हेलो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस आ गए मेरे जो नन्हे फरिश्ते खाना खाने, और इतने जल्दी खाया है। जब तक मैं कैमरा ऑन करा है मैंने, जब तक तो उन्होंने खाना खा पी के ख़त्म कर दिया है। और अब हमारे रामू काका आए हुए हैं। रामू काका को अभी खाना नहीं दिया है हमने, अभी थोड़ी देर में देते हैं हमारे रामू काका को। और एक और जो मुंडी हिलाती हुई आ गई हैं। गाइस जब तक ये रोटी नहीं ले लेती है, जो घर के अंदर पहुँच जाती है रोटी लेने। आप लोग भरोसा नहीं करेंगे, ये घर के अंदर पहुंचती है सीधी, अगर गेट खुला होता है। और ये देखो हमारे बेलू बाबा आ गए हैं। गाइस हम एनिमल्स लवर को कोई पसंद नहीं करता है, मगर फिर भी हम यही सोचते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल, कल नहीं तो कल, कभी तो ऐसा होगा कि ऑडियंस हमें पसंद करेगी और हमारा भी वीडियो वायरल होगा। देखो रामू काका से प्यार चल रहा है। हमारे रामू काका बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, मारते नहीं हैं। मगर अभी रामू काका हमारे भूखे हैं, इसीलिए उनका मन नहीं लग रहा है। और गाइस अभी जे और एक और काले कलर का डॉगी आप देख सकते हैं। ये देखो ये काले कलर का एक और डॉगी आने लगा। देखो बेलू बाबा मार रहे हैं उसे। बेलू बाबा बहुत खतरनाक हैं। बेलू बाबा किसी को भी मारते हैं। देखो इतना सुंदर सा बेलू बाबा है हमारा, और हमारे रामू काका हैं। और जो हमारा एक और बेलू बाबा है, बहुत तेज है। आ जाओ ये तो कलुआ है। ये बहुत तेज है, कलुआ। सबको मारता है ये। गौ माता। देखो ये भगा रही है क्योंकि घर के अंदर जा रहा है। इसे रोटी नहीं मिलती है, मत जाओ। इसे रोटी नहीं मिलती है तो ये सीधा घर के अंदर जाता है। वो नहीं बोलता। ये देखो सीधा गेट जैसे ही देखेगा ना, गेट खुला हुआ है, वो वैसे ही अंदर जाएगा। वो जा रहा है, वो जा रहा है। उसे पता है कि हमें रोटी नहीं मिली है। तो गाइस मैं बहुत देर से देख रही थी, ये आया नहीं था, ये अब आया है। और ये बिना रोटी खाए नहीं जाता है। और हमारे रामू काका कटोरा खड़ा खड़ा रहे हैं क्योंकि इन्हें खाना चाहिए। देखो गाइस आपको भरोसा नहीं होगा, ये पहुंच गया अंदर, पहुंच गया ना। ऐसे ही घर के अंदर पहुंच जाता है। थोड़ा सा भी अगर गेट खुला हुआ देखता है। गाइस जी प्यार के भूखे होते हैं, खाने के भूखे नहीं होते, क्योंकि इनको पर्याप्त चारा पानी मिलता रहता है। और देखो आप जी मेरी गैलरी के अंदर है, ये देखो। और जब तक ये रोटी नहीं खा लेगा, जब तक ये यहाँ से सरकेगा नहीं, जब तक इसे रोटी नहीं देंगे अपन, जब तक ये खिसक नहीं सकता है। कितना भी अपन कोशिश कर लो कि ये यहाँ से चला जाए, मगर गाइस ये यहाँ से नहीं जाएगा। देखो भगाएंगे ना तो मारेगा। चल चल भाग चल। देखो देखो मुंडी हिला रहा ना, देखो मारूंगी मारूंगी। बहुत शरारती वाला है, बहुत शरारती वाला है। तो देखो घर के अंदर आके खड़ा हुआ है जी। तो गाइस जी प्यार के लिए आते हैं, ये खाने के लिए नहीं आते, क्योंकि खाना तो मिलता है। देखो खेलता है मेरे साथ, खेलता है, ऐसे खेलता है, सभी के साथ खेलता है वो। और हमारे रामू काका इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें रोटी मिले। देखो हमारे रामू काका खड़े हुए। मेरे बच्चों के डर के मारे रामू काका अंदर नहीं आते हैं। और ये देखो हमारी छोटी सी प्यारी सी बेटी बैठी हुई है। अप्पा खा ली बेटा ने, अप्पा खा ली मम्मा। और जी हमारे चेन बेटा है रे बाबा, इतना प्यारे चेहरे हो मम्मा, कितने प्यारे प्यारे एक्सप्रेशन देते हैं बाबा। और ये तो अंदर हो गया। हाँ अंदर गया ना वो रोज जाता है अंदर। नहीं पहुँचाया नहीं है, घुस गया। वो गेट खुला था ना। देखो वो हो मेरे किराएदार ने उसे बाहर कर दिया है कि नहीं तो अंदर पहुंच गया। मैं तो रोज़ का काम है उसके अंदर जाने का। और हमारा भोलू बेटा है भाई, भोलू सुंदर सुंदर पारा पारा भोलू जी, हमारी सुंदर सी बिटिया बेटी है जी। आ गया देखो गाइस, मेरे को प्यार करने आया है। हाँ बेटा, उन्हें मैंने बेटा, उन्हें मैंने बेटा, उन्हें मैंने पियाना पियाना बेटा। गाइस पता नहीं कहाँ से चूहे पकड़ पकड़ के लाता है, और चूहे खाता है। अपन खाना देते, पेडीगिरी देते तो नहीं खाता है, कहता है मम्मी मेरे को चूहा खाना है। अभी आपको क्या कहते हैं मेरे शॉर्ट में देखने को मिलेगा, मैंने पेडीगिरी दी तो नहीं खाई, और चूहा उठा के ले गया। पता नहीं कहाँ था वो चूहा, उठा के ले गया, चूहे को खा रहा था। और जो हमारे बेलू बाबा को अभी रोटी नहीं मिली है गाइस। अभी हमारी जो छोटा प्यारा सा बच्चा आया है, पहले हम इसको देंगे रोटी, उसके बाद ही हम अपने बच्चों को खाना देते हैं। पहले हम बाहर के बच्चों को पहले फुर्सत कर देते हैं, उसके बाद हमारे बाहर के बच्चों का नंबर आता है। और गाइज़ आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप लोग
एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है ना। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि आप ही लोगों जनता जनार्दन होती है, और आप लोग जब तक हमारा सहयोग सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और गाइस ये सिर्फ चैनल मैंने अपने लिए नहीं बनाया है, मेरे इन मासूम बच्चों के लिए चैनल बनाया है कि कल को बस मुझे आप लोग वहाँ तक पहुँचा दो कि जहाँ तक मेरी एक आस है, एक उम्मीद है कि मैं अपने इन बच्चों को अपने घर वालों के भरोसे पे नहीं, मैं अपने खुद के पैरों पर खड़ी होकर और इन बच्चों को मैं 2 टाइम की रोटी दे सकूं। मगर गाइस ऐसा नहीं है, खाना मैं इन लोग को हमेशा देती हूँ और हमेशा देती रहूँगी। मेरे घर से गाइस कोई भी कुत्ता या बिल्ली नहीं भूखी जाती है। अब देखो एक जो नया कुत्ता रोज़ आने लगा है, ये भी बच्चों को मारता नहीं है। देखो सब बच्चे बैठे हुए हैं यहीं पे, ये हमारे नैनू के बच्चे हैं और ये बच्चे बैठे हुए हैं, मगर ये बच्चों को मारता नहीं है। और इसे क्या है, हम इसे रोज़ खाना देने लगे हैं तो ये बच्चा भी आस लगा के आता है कि मुझे भी खाना मिलेगा। और गाइस जैसी कोई बात नहीं है, जब अपन इतने बच्चों को खिला सकते हैं तो एक वो बच्चा अपने लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और गाइस ये बेलू बाबा है, ये बहुत ज़्यादा शातिर हैं, इतना मारते हैं ये छोटे छोटे बच्चों को, गैयों के बच्चों को। ये देखो गाइस आ रहा है और इसे यहाँ पे नहीं आने देना है, नहीं तो क्या है कि ये हो सकता है कि ये मुझे फेंक दे उठा के, कुछ भी हो सकता है। देखो वो वाला बच्चा भाग गया, वो बच्चा भाग रहा है इसे देख के, क्योंकि लड़ाई करता है और लड़ाई ऐसी वैसी नहीं करता, बहुत ख़तरनाक लड़ाई करता है। कई बार हम लोग की ये गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, मेरे हस्बैंड की, मेरे बेटे की और मेरे किराएदारों की, तो कई बार ये गाड़ियाँ भी तोड़ दी हैं इसने। देखो 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 चल दिया, देखो ये देखो ये देखो, मतलब किसी को भी मारने के लिए फ़ौरन तैयार रहता है। बस हाँ, अपने जे नैनी के बच्चों को नहीं मारता है, क्या पता क्या जानता है समझता है क्या है, तो ये इनके नैनी के बच्चों को नहीं मारता है। बाकी हाँ, अगर कोई गैया का हो बच्चा तो उसको छोड़ता नहीं है। अब मेरे बच्चों का गाइस पेट भर गया है, अब जैसे हम अपना अपना रास्ता नाप रहे हैं। ये देखो हमारा भोलू कैसे देख रहा मम्मी को। आइए मेरे भोलू बाबा क्या कर लिए भाई, देखो 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 कौन आया मम्मी, कौन आया मम्मी, भोलू बाबा आया मम्मी, नैनी बाबा आई है मम्मी। ये मेरी क्यूट सी बच्ची है, बहुत प्यारी है। और गाइस इसकी जो एक बहन और थी उसे किसी ने मार दिया है, मुझे बहुत दिनों के बाद पता पड़ा था कि उस बच्चे को मार दिया है। मैं ये सोचती थी कि होएगा यहीं कहीं होगा, मगर वो बच्चा यहाँ तो नहीं था। फिर मैं जब जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे मैं गई हूँ तो वहाँ पे लोग बता रहे थे कि दीदी उस बच्चे को तो किसी ने मार दिया है और वो पड़ा हुआ है। तो फिर मैं गई थी उसे देखने, तो बहुत ज़्यादा फूल गया था वो बच्चा, बहुत फूल गया था। अब इसकी मम्मी को देख लिया है इन बच्चों ने, उसकी मम्मी वो रोड जो दिख रही है, जो तो सामने गेट दिख रहा है उधर से अंदर हुई है वो, तब इनने देख लिया कि मेरी मम्मी वहाँ पे गई है, तो इसीलिए लोग जा रहे हैं। और गाइस इधर से 2 रास्ते हैं, यहाँ से लंबा पड़ता है और यहाँ से शॉर्टकट है, यहीं से अंदर घुसेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे। अब वो देखो छोटा वाला बच्चा, आपको जूम करके दिखाऊँ मैं, देखो वो भागा चला जा रहा है। गाइस बहुत मासूम होते हैं, इनको नहीं पता होता है कि कौन हमें मारेगा कौन हमें प्यार करेगा। बस ऐसा ही लगता है इन लोगों को, हमें हर इंसान प्यार करेगा, मगर हर इंसान अगर हम एनिमल्स लवर जैसा हो जाए तो फिर ये बच्चे ना ही तो दर दर भटकेंगे और ना ही ये भूखे मरेंगे। हर बच्चे को एक आशियाना मिलेगा। और गाइस अगर आप लोग ऐसे ही मेरी सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं अपने बच्चों के लिए एक शेल्टर होम, मेरी एक कहते ख्वाहिश है, दिल से ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चों के लिए एक शेल्टर होम बनवाऊँ और मैं अपने बच्चों को एक बहुत प्यारी सी ज़िंदगी दूँ। मगर गाइस अभी मैं उस लायक नहीं हूँ। आप लोगों को मैंने बहुत पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड का पहले बहुत अच्छा कारोबार चलता था और लॉकडाउन के बाद से मेरे हस्बैंड लॉकडाउन के बाद से ही घर में बैठे हुए हैं। तो 10-20 हज़ार रुपये में गाइस आप लोग जान सकते हो कि कुछ नहीं होता है, क्योंकि मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, तो कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। और अब मैं क्या बताऊँ अपनी कंडीशन, आप लोगों को नहीं बता सकते। आप लोग पिछले वीडियो में जाएंगे तो आप लोग को सब पता पड़ेगा। तो बस आप लोगों से बस छोटी सी एक ही रिक्वेस्ट हमेशा करती हूँ और करती रहूँगी कि जहाँ भी आपको बच्चे दिखते हैं, चाहे वो गाय हो या कुत्ता हो, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा पानी और 2 रोटी देने की आप लोग कोशिश करा करें। और गाइस अब मैं चलती हूँ अंदर, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो गाइस हमारा मोनू बाबा लंगड़ा हो गया है, ये देखो हमारे मोनू बाबा को चोट लगी है पैर में, पैर इसका टूट गया है। और जो हमारी लाइला है और जो हमारे सिम्बा बाबा हैं
और लगता है कि कलुआ बाबा जो है देखो खाना नहीं खाना है इसको, तो ऐसे नाक मार मार के ऐसे खाने को फेंकती है जो ऐसे देखो, नहीं खाना है इसे, नहीं खाना है तो ऐसे नाक मार मार के फेंकती है। और हमारे सिम्बा ने खाना खा लिया है। और अरे ये बेटा है ना मेरा बेटा, ये मेरी कलुआ बैठी हुई है। ये सिम्बा से बहुत डरती है, इसीलिए जो आती नहीं है। अभी थोड़ी सी जब सिम्बा इधर उधर होगा तो जाके अपने पापा के पास जाके मोनू को बुलाओ। देखो पापा की आवाज़ से, जाओ पापा बुला रहे, चलो जाओ उधर सोना, यहाँ मारेंगे बेटा ये लोग। हाँ देखो देखो देखो, ऐसे डरती है गाय जी, बहुत डरती है। इसी चक्कर में इसे किसी ने मारा है और जो मार खा के चली आई है। बाकी अगर मेरी मोनू होती, जो सॉरी मेरी लायला होती ना, तो मेरी लायला उस इंसान को छोड़ती नहीं। अगर कोई इसे मार देता तो ये बहुत अग्रेसिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा। और हमारा मोनू बाबा जो है, तो हमारा मोनू बाबा बहुत सीधा है। इसे अगर थोड़ा सा अपन डांट देते ना तो लेट जाती है। बड़े प्याला हूँ मम्मी, मैं तो बहुत ही प्याला हूँ मम्मी, छोटा सा बच्चा, पापा का बेटा हूँ मैं अपने पापा की परी हूँ भाई, मेरे पापा की परी हूँ। मेरे पापा बहुत परेशान रहते हैं मेरे पीछे। मेरे मोनू को कहाँ हो गई, मेरे मोनू को कहाँ हो गई। गाइस कल इसका मैं क्या बोलते हैं एक्सरे करवाऊँगी, और एक्सरे में देखते हैं कि क्या बताते हैं, और अगर इसको प्लास्टर की या फिर कुछ आगे के ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि गाइस मेरे यहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर है। यहाँ से मुझे 80-90 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, जब जाके मैं इस बच्चे का इलाज करवा सकती हूँ। और यहाँ से 80-90 किलोमीटर दूर जाने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे पास कोई गाड़ी घोड़ा है नहीं, मेरे पास कोई वाहन की सुविधा नहीं है। तो इसीलिए मेरे बच्चे को मैं अभी तक भोपाल नहीं ले जा पाई हूँ, क्योंकि भोपाल मेरे यहाँ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। देखो दोनों आपस में, देखो हमारी लाइला का गुस्सा, बुला लो मोनू को। देखो गुस्सा देखो। तो गाइस जी मेरे घर के जो मैंने ये सब स्ट्रीट डॉगी थे, मगर इनको मैंने बस पाल पोस के अपना बच्चा बना लिया है। नहीं तो ये सब मेरे बाहर के ही हैं, मेरा ख़रीदा हुआ है, या मेरा मतलब ये लायला है, ये लायला है। और ये मोनू देखो उसके पापा आ गए हैं उठाने, वो ले गए उठा के। तो वो अपने पापा की बहुत बड़ी फ़ैन है, बहुत बड़ी दीवानी है अपने पापा की। अपने पापा के बिना सोती नहीं है, अपने पापा के बिना खाती नहीं है। कोई नहीं मारेगा। लायला जो है चिल्ला चिल्ला के जीत जाती है। देखो ये गुस्सा, अरे ज़्यादा मेरे बेटा का गुस्सा, ये बाप रे मम्मा जी इतना ज़्यादा गुस्सा बता रही हूँ मैं तो यार। बहुत गुस्सेल है गाइस, बहुत गुस्सेल है। जब से बीमार हुई है तो और ज़्यादा जो गुस्सा दिखाने लगी है। और इसीलिए हमारी लायला की मम्मी और हमारा टफ़ी, ये हमारे बूढ़े बाबा बैठे हुए हैं खाना आना खा के। ये देखो इनके पापा ने खाना दिया होगा, तो इन्हें खा लिया। मैं बाहर के बच्चों को खिला रही थी और उसके पापा ने घर के बच्चों को दे दिया है खाना। ये देखो पापा बेटी का प्यार, देखो ऐसे अपने पापा के पास सोती है गाइस, ऐसे अपने पापा के पास सो जाती है। उसके पापा उसका सभी कुछ कर रहे हैं, मगर क्या करें, अब नहीं अच्छी हो रही है तो वो तो अब उसको लेके जाना पड़ेगा। तो गाइज़ आप सभी लोग मेरी मोना रानी के लिए दुआ करें कि मेरी मोना जल्दी से अच्छी हो जाए, क्योंकि गाइज़ उसके बिना उसके पापा भी परेशान रहते हैं कि जो मेरा बच्चा इतना खेलता था, सब कुछ करता था, और आज एक तरफ बैठी रहती है, 3-3 4-4 घंटे एक ही तरफ पड़ी रहती है वो, तो अच्छा नहीं लगता है हम लोगों को। मगर हम लोग मजबूर है गाइस के हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है। जितना भी ट्रीटमेंट हो सका तो हमने घर बुलाया है डॉक्टर को, और घर बुला के उसका इंजेक्शन जो भी उसको चाहिए था वो सब हमने करा है। देखो ये पापा के पास ऐसे सोती है, अपना एक बच्चा बन के सो जाती है। तो गाइज़ बस मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, और नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी मिलती हूँ आपसे। तो जब तक के लिए आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें, और एनिमल्स लवर को सपोर्ट करें। तो गाइज़ बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।